अब हम अपने अगले एपिसोड में बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सर हु कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो वर्ल्ड, और मैंने सुना है कि टोकन एंड कॉइन्स, तो इनमें टोकन एंड कॉइन्स में क्या डिफरेंस रहता है? ओके, सो पहला क्वेश्चन आपका है हु कैन इन्वेस्ट इन crypto. इन क्रिप्टो। सो एनीवन हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन एनी अदर फाइनेंशियल लीवर कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो ऑल्सो। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आपके पास आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ये जो बेसिक नीड्स हैं इन्वेस्टमेंट की, ये सारी हैं, तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसके लिए ना तो आपको कोई मिनिमम लॉक इन चाहिए और ना ही कोई मिनिमम अमाउंट। आप 100 रुपये से भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी 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 ईजी। आपको कहीं पे जाना नहीं है, सारा काम डिजिटली होता है ऐप पे या वेब ऐप पे। और आप 100 रुपये से स्टार्ट करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको इसी को सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आए, जैसे जैसे आप इसको समझें, आप अपने अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा के अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो है इन्वेस्टमेंट। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? कि कॉइन्स एंड टोकन्स में क्या डिफरेंस है? सो पहले जो इन्वेंशंस हुए क्रिप्टो में, वो सारे के सारे कॉइन्स थे। मतलब जिनकी अपनी एक ब्लॉकचेन थी। जैसे बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है, इथेरियम बना, उसने बिटकॉइन के साथ थोड़ा सा चेंज लाया, जिसमें कि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोडक्शन किया, तो वो एक अपनी चेन है, तो वो भी एक कॉइन है। सिमिलरली सोलाना आया, वो एक अपनी चेन लेके आया जिसने इथेरियम से कुछ और चेंजेस किए। तो जो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं जिनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है, वो सारे के सारे होते हैं कॉइन्स। लेकिन अगर आप उस चेन को यूज करके अपने एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई नया वर्चुअल डिजिटल एसेट बनाना चाहें, तो उसको हम टोकन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इथेरियम चेन को यूज करके मैं कोई डीफाई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं लोन ले सकता हूँ या लोन दे सकता हूँ, या मैं कोई अपना एक गेम बनाना चाहता हूँ, एक वेब3 गेम या ब्लॉकचेन बेस्ड गेम, तो मैं क्या करूंगा, एक इथेरियम की चेन को यूज करके मैं एक अपना टोकन बना दूंगा। ठीक है, उसकी बेस लेयर इथेरियम ही रहेगी, मतलब मेरे सारे ट्रांजैक्शंस इथेरियम चेन पे ही जाएंगे, लेकिन मेरा एक अपना टोकन भी होगा जिसका एक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्पेसिफिक होगा, चाहे वो हेल्थ केयर स्पेसिफिक हो, चाहे सप्लाई चेन स्पेसिफिक हो, चाहे गेम हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। जी सर, इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो को कैसे हम सेलेक्ट कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मतलब अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करिए इसके बारे में। आप ये देखिए कि कौन कौन से क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनका मार्केट कैप सबसे अच्छा है। आप ये देखिए कि उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम किसका अच्छा है। आप ये देखिए कि जिस क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रियल एप्लीकेशन क्या है, क्या आपको वो लगता है कि वो आने वाले समय में बढ़ेगा। जी। ठीक है, आप ये देखिए कि उसकी फाउंडिंग मेंबर्स की टीम कैसी है। आप ये देखिए कि उसको कितना इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। जब ये सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन करेंगे और आप उसकी करंट मार्केट वैल्यू देखेंगे, असेस करेंगे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मेरे को इस क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इसके साथ ही एक वर्ड हम सुनते हैं क्रिप्टो वर्ड में, क्रिप्टो वॉलेट। सर ये क्या होता है क्रिप्टो वॉलेट? अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्लॉकचेन एक बही खाता है या एक डिजिटल लेजर है। अब उस लेजर को एक्सेस करके मेरे को अपना बैलेंस देखना है, या मैं अपना कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे को एक वॉलेट चाहिए। जैसे बैंक भी होता है, बैंक मेरे को एक मोबाइल ऐप या एक वेब ऐप देता है जिसमें मैं लॉगिन करके कोई भी ट्रांजैक्शन कर पाता हूँ, तो वो एक तरीके से मेरा डिजिटल वॉलेट है। इसी तरीके से जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं उनके भी डिजिटल वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, वो 2 कैटेगरी के वॉलेट्स होते हैं, मेनली 2 कैटेगरी के होते हैं, जो कि हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट वो होते हैं जो कि हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल पे वॉलेट रन कर रहे हो या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो वो सारे के सारे हॉट वॉलेट्स हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है कोल्ड वॉलेट्स। कोल्ड वॉलेट्स वो होते हैं जो कि ओनली फॉर द टाइम बीइंग कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, लेजर है, ट्रेजर है, कई तरह के हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, या फिर पेपर वॉलेट्स होते हैं। तो मेनली वॉलेट का काम होता है कि वो लेजर से इंफॉर्मेशन लेके आए, आपको बताए कि आपके क्रिप्टो एसेट्स का क्या क्या बैलेंस है,
और साथ में आपको अलाउ करे कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस को कर सको। तो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वॉलेट। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में क्या है, पर आपने उसका आंसर दे दिया। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि प्राइवेट की और पब्लिक की ये क्या होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट की और पब्लिक की हमने पहले क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात जी। की, तो वो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड ही दो कीज ओके। होती हैं। ये अच्छा। एक तरीके से आप समझो दो मैथमेटिकल नंबर्स ही हम्म। होते हैं। आप इसको अगर इस एनालॉजी से रिलेट करो कि आपका एक ईमेल एड्रेस होता है जिसको कि आप सबको बता सकते हो। अगर किसी को भी आपको ईमेल भेजनी है तो वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेज सकता है, लेकिन आप अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताते क्योंकि उस पासवर्ड से ही आप अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हो। तो पब्लिक की इज लाइक योर ईमेल ओके। एंड योर पासवर्ड इज लाइक योर प्राइवेट की। तो ओके। पब्लिक की प्राइवेट की आपस में रिलेटेड होते हैं। हम्म। जब भी आप कोई एसेट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप उसकी पब्लिक की पे ट्रांसफर करोगे। अच्छा। अब क्योंकि उसके पास ही उसकी प्राइवेट की है, हम्म। तभी वो उस एसेट को अनलॉक कर पाएगा। अगर उसके ओके। पास उसकी प्राइवेट की नहीं होगी तो वो उसको अनलॉक नहीं कर सकता। तो पब्लिक की और प्राइवेट की ये इंश्योर करते हैं, मतलब ये सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं कि जब मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ओनली दोज पीपल हु आर इंटेंडेड टू यूज इट शुड बी एबल टू यूज इट, नॉट एवरीवन एल्स। ओके। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए।